हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। द्वारका नगरी, जिसे अक्सर केवल द्वारका कहा जाता है, भारतीय धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ एक शहर है। यह माना जाता है कि द्वारका को भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया था और यह उनकी राजधानी थी। महाभारत में वर्णित इस शहर की कहानी को एक खोई हुई नगरी के रूप में भी देखा जाता है, जो अरब सागर के नीचे डूब गई थी। हाल के वर्षों में द्वारका के पास समुद्र के नीचे पुरानी इमारतों के अवशेष मिले हैं, जिससे इस खोई हुई नगरी के अस्तित्व की संभावनाएं और अधिक मजबूत हो गई हैं। द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ के धार्मिक उत्सव और सांस्कृतिक गतिविधियां हजारों भक्तों को आकर्षित करती हैं। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका की भौगोलिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक आकर्षक यात्रा स्थल बनाते हैं। द्वारका नगरी भारतीय पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और इसे 4 धाम यात्रा का हिस्सा माना जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल हैं। द्वारका का धार्मिक महत्व उसके पुरातात्विक महत्व से भी बढ़कर है। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था और यहाँ की वास्तुकला और डिजाइन उनकी दिव्य शक्ति को दर्शाते हैं। द्वारका का वास्तविक स्थान और इसकी प्राचीनता के बारे में कई पुरातात्विक खोजें हो चुकी हैं, जिसमें समुद्र के नीचे पाई गई संरचनाएं शामिल हैं, जो इस शहर की वास्तविकता को प्रमाणित करती हैं। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे द्वारका के मुख्य आकर्षण के रूप में जाना जाता है, उसकी अद्भुत वास्तुकला और कला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की चारों ओर की दीवारों पर उकेरे गए भव्य चित्र और शिल्पकला इसे एक विशेष धार्मिक स्थल बनाते हैं। हर वर्ष
यहाँ हजारों भक्तों की भीड़ होती है, विशेष रूप से रथ यात्रा और जन्माष्टमी के समय। द्वारका का समुद्री तट प्राचीन शहर की पुरानी गलियों और तीर्थ स्थलों की यात्रा एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक अनुष्ठान और ऐतिहासिक स्थल इस शहर को एक अद्वितीय धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र बनाते हैं। यहाँ द्वारका नगरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण के साम्राज्य की राजधानी थी। द्वारका को विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, जिसकी इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। आज द्वारका का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं और समुद्र स्तर में बदलाव के कारण समुद्र के नीचे डूब चुका है। पुरातात्विक खुदाइयों ने प्राचीन संरचनाओं और कलाकृतियों के अवशेषों को उजागर किया है, जो द्वारका के अस्तित्व के प्रमाण प्रदान करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, द्वारका का एक प्रमुख आकर्षण है और भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है। बेट द्वारका, द्वारका के निकट एक द्वीप को माना जाता है कि यहीं भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद शासन किया। सुदामा की कथा भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र द्वारका से गहराई से जुड़ी हुई है और यह उनकी दिव्य मित्रता को दर्शाती है। प्राचीन द्वारका को उसकी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों और लेखों में वर्णित है। भगवान कृष्ण की जन्मतिथि, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है, द्वारका में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका के समुद्र में डूब जाने की बात कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है।